हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन टारगेट स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता तो चल ही गया होगा कि आपके सीटेट एग्ज़ाम जो 5 जुलाई 2020 को होने वाले थे उसका डेट आगे नहीं बढ़ेगा। यानी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। आपका एग्ज़ाम जिस तारीख को होना था उसी दिन आपका एग्ज़ाम होगा। यानी आपका सीटेट एग्ज़ाम 2020 5 जुलाई को ही होगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो अगर आप लोग एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगा ये सोचकर अपनी तैयारी नहीं कर रहे थे तो अब तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो चलिए अब चलते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है आठवां भाग, छठा भाग, पांचवा भाग और चौथा भाग। तो भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण जो है वो संविधान के 8वें भाग में दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग से ली गई है? तो संघीय कार्यपालिका की व्याख्या जो है वो संविधान के 5वें भाग से ली गई है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो संविधान के दूसरे भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? ऑप्शन है बेल्जियम में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, स्विट्जरलैंड में। तो संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम जो है वो ब्रिटेन में विकसित हुई थी। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन है सोवियत संघ, यूके, यूएसए, इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। यानी भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार जो है वो यूएसए यानी अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? ऑप्शन है कनाडा के संविधान की, जर्मनी के बीमार संविधान की, ऑस्ट्रेलिया के संविधान की, अमेरिका के संविधान की। इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी के बीमार संविधान की। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से जर्मनी के बीमार संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो ऑप्शन है 378 अनुच्छेद, 290 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद और 398 अनुच्छेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान जो है उसमें कुल 395 अनुच्छेद शामिल है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 40। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 जो है वो राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताओं को निर्धारित करता है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 49। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 29 से, अनुच्छेद 29 बी, अनुच्छेद 51 ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 ए। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों की गठन का निर्देश देता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 37। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो है वो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों की गठन का निर्देश देता है। नेक्स्ट है,
भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 49 और अनुच्छेद 51। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 39 जो है वह कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का घोषणा करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 19 तथा अनुच्छेद 14। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 तथा अनुच्छेद 24। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 24 जो है वो बच्चों के शोषण से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 19 तथा अनुच्छेद 22। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 112, 115, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 222 से 235 तथा अनुच्छेद 5 से 11। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इस अनुच्छेद में दिया गया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 7 तथा अनुच्छेद 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड अनुच्छेद 1 में। भारत को राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 में कहा गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 76 तथा अनुच्छेद 85। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61। भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 63 तथा अनुच्छेद 76। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63। सी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद पर प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 74 तथा अनुच्छेद 70। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में संविधान के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के उत्तरदायित्व होते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 150 तथा अनुच्छेद 152। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? ऑप्शन है अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 151 तथा अनुच्छेद 111। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान के 124वें संशोधन में न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन है 103, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 110 तथा अनुच्छेद 124। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान के 110वें अनुच्छेद में धन विधेयक
की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के लिए अनुच्छेद में किए गए हैं। इसका राइट आंसर है, ऑप्शन है अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 106, अनुच्छेद 107 तथा अनुच्छेद 108। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में अनुच्छेद 108 संविधान के लिए अनुच्छेद किए गए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 75 तथा अनुच्छेद 56। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित कर सकता है। नेक्स्ट है, भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन है अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 79। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76। भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद जो है वो है अनुच्छेद 76। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के मध्य 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 87, अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 85 तथा अनुच्छेद 84। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 जो है वो संसद के 2 अधिवेशनों के मध्य 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता कर सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेशन किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 309 तथा अनुच्छेद 308। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला अनुच्छेद 311। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेशन किया गया है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? ऑप्शन है अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 280 तथा अनुच्छेद 315। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में 80 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। आज का हमारा अंतिम सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 314, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 310 तथा अनुच्छेद 311। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ अनुच्छेद 311। संविधान के अनुच्छेद 311 में लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को टाइमली मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।